इसी वजह से हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। वो क्या बोलेंगे, कहेंगे तुम बेवकूफ हो, इंडिया के इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक हो, इतने शूट्स हो रहे हैं और तुम जेन्युइन काम कर रहे हो। अगर मॉडल्स को बोलोगे ना कि 50,000 रुपये दो, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों, वो ला करके टेबल पे रख देंगे तुम्हारी। लेकिन हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे भाई, ना आज ना कभी भी नहीं लेंगे। दूसरा, मेरे लिए सक्सेस क्या है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी उस फीमेल की जिसको निकाल दिया था, जिसने 10,000 रुपये मांगा था, उसको 8,000 रुपये दिया था और फिर निकाल दिया था। जब मैं अटक गया था उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि आज के बाद मैं अगर किसी को भी रखूंगा तो उसको निकालूंगा नहीं, उसको नहीं निकालूंगा। वो खुद छोड़ के जाए तो बात अलग है, मैं नहीं निकालूंगा। 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल जो जहां है सब वहीं के वहीं। हमारी कंपनी में चेहरे नहीं बदलते, सब वहीं के वहीं। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि अपने इन एम्प्लॉइज को मैं दिल से शेयर करूं, इनके लिए जो भी कर सकता हूं वो करूं, किसी भी हद तक चला जाऊं, बस वो लोग खुश रहें, उनके लिए किसी भी हद तक चला जाऊं, ये मेरे लिए सक्सेस है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि आज मैं क्या मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तो मैं आपकी आंख में आंख डाल करके कहूंगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्या इस वजह से कि जो पास्ट में मैंने काम किए? अरे नहीं मेरे भाई, वो पास्ट था। जो मेरे को अवार्ड्स मिले, जो भी बिजनेस किया, ये किया वो किया, वो कल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो क्या बोलते रहते हैं, पास्ट में किसी एक चीज में फेल हो जाते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं फेलियर हूं, फेलियर हूं, फेलियर हूं। अरे भाई आप फेलियर हो नहीं, आप फेलियर थे, हो नहीं, राइट। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में किसी एक चीज में कामयाब हो जाते हैं और जिंदगी भर बस उसी का राग अलापते रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले। नहीं भाई, आज आप क्या कर रहे हो? आज आप खुश हो या नहीं हो? उस मोमेंट में आप खुश थे। आज क्या आप वो कर रहे हो जो दुनिया आपसे चाहती है कि आप करो, या आप वो कर रहे हो जो आपके अंदर से आवाज आती है? अगर अंदर से आवाज आती है आप वो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो कल आप सक्सेसफुल थे, आज आप फेलियर हो। तो आज ये जो मैं कर रहा हूं इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूं। जबकि आपको ताज्जुब होगा कि कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूं। क्यों भाई? मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, बिजनेस में भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो लोग जो मेरे साथ एक दिन एक रेस में भाग रहे थे और सबको लगने लग गया कि संदीप महेश्वरी एक ना एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, मैं उस रेस से ही बाहर आ गया। मैंने कहा भागते रहो, मैं हुई नहीं इस रेस में। तो आज उनके हिसाब से ये जो मैं कर रहा हूं ये उनको समझ नहीं आने वाला, लेकिन उनकी नजर में मैं फेलियर हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बकवास है, चाहे कोई मेरी तारीफ कर रहा है, चाहे कोई मेरी बुराई कर रहा है, सब बकवास है, सब टेम्पररी है। आज आप मेरी तारीफ कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग रहा है। कल अगर मीडिया में मेरे बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आप लोग मुझे गालियां निकाल रहे होगे, मेरी बुराई कर रहे होगे। आप ही लोग बोल रहे होगे कितना घटिया आदमी है यार, देखो ना। तो क्या उस टाइम पे मैं फेल हो जाऊंगा? क्या उस टाइम पे मैं आकर के ये बोलूंगा कि मैं फेलियर हूं? तो मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं फेलियर हूं। मैं इस वजह से सक्सेसफुल हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। कल ना मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मुझसे पूछा, कहता यार तुझे ना ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब करने की, ये जो तू कर रहा है? मैं जब 12-13 साल का था ना तब इस सब की शुरुआत हुई थी। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज़ सुनता था और रोज़ रोता था उसको सुन करके। दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊंगी, तू रोता है। मैं कहा नहीं, सुनाओ, बहुत अच्छी कहानी है, सुनाओ। वो कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे, बहुत अच्छा मज़े में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में, जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ। सिर्फ अपने फायदे का सोचने लग गया और धीरे धीरे सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने ही वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे
वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो चला गया इस दुनिया से, ये बोल करके। जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की, तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को। उस टाइम मुझे नहीं समझ आया, आज समझ आता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा हूँगा, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँगा। और मन में ये चल रहा होगा कि यार मज़ा आ गया, क्या जिंदगी थी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मजा आ गया, ये है जिंदगी, ये जिया मैं, ये चल रहा होगा मेरे अंदर। किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस अंदर से सोच रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं।